सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज हम अपडेट लेकर आए हैं 9 और 10 मई का, 2 दिनों का अपडेट हम यानी कल और परसों का अपडेट लेकर आए हैं। आज 11 मई है, तो हम कल और परसों 2 दिनों का अपडेट आपको देंगे। इससे पहले यदि आपने 7 और 8 मई का अपडेट नहीं देखा है तो आप उसका वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि उससे भी पीछे का कोई वीडियो देखना है, कोई अपडेट देखना है, तो हमने बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है मंथ के हिसाब से। आप वहां पर जाकर अपना जो अपडेट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले जो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं और चैनल को लाइक और शेयर करना है ना भूलें। तो सबसे पहले है स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये स्कॉट फ्लेमिंग जो है, इनको पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो कौन से देश का बने हैं ये बने हैं भारत के। ठीक है, भारत की जो सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम है, इनके ये कोच बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। आगे, भारत ने आतंकवाद रोकने के लिए अपना समर्थन देने के लिए एक फंड दिया है। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में। तो कितना फंड दिया है ये आपको बताना है। तो ये बन दिया है 5 लाख अमेरिकी डॉलर। 5 लाख अमेरिकी डॉलर जो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भारत को सोच समझकर दान देना चाहिए, क्योंकि भारत पहले ही बहुत कर्जदार है विदेशों का। प्रत्येक राज्य पर बहुत कर्ज है भारत के। तो चलिए आगे चलते हैं। इयान गेल्डर, जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो इयान गेल्डर, इनका निधन हो गया है, तो ये मोर्चरी से क्वेश्चन आ गया। तो ये जुड़े थे अभिनय से, यानी अभिनेता थे ये, और इनका निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। आगे, एशिया में चिकित्सा उपकरण बाजार की दृष्टि से मई 2024 तक भारत का कौन सा स्थान है। तो चिकित्सा उपकरण बाजार की दृष्टि में भारत का चौथा स्थान है एशिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, महाराष्ट्र के किस किले में 4491 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये तीसरा जब इलेक्शन हुए, तीसरे जब चरण की वोटिंग हुई, तब ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया था महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पर बनाया था? ये रायरेश्वर किला में बनाया था। ठीक है, तो भारत में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो 2024 में अभी। और भारत ने जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, उसने 23 देशों के जो इलेक्शन करवाते हैं, ऐसे जो चुनाव निकाय हैं, उनको निमंत्रण पत्र भेजा है भारत के जो ये इलेक्शन हो रहे हैं इनको देखने के लिए। तो 23 देशों से 75 प्रतिनिधि आए हैं ये देखने के लिए कि भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व माना जाता है लोकसभा इलेक्शन, तो उनको ये देखेंगे। आगे, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित सेमिनार का नाम क्या है, जिसमें भारत प्रशांत क्षेत्र सहित सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। तो भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एक सेमिनार आयोजित किया। इसमें सुरक्षा के साथ साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में भी चर्चा हुई। तो ये कहाँ पर हुआ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोड टू शूमेन। क्या नाम है? रोड टू शूमेन। ये भारत में हुआ सेमिनार। आगे है वियतनाम में एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये भारत के लिए एक नया खेल जुड़ गया, एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप। पिकल बॉल चैंपियनशिप क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो इस खेल में भी भारत को 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, और ये कहाँ पर हुआ था? ये वियतनाम में हुआ था। आगे है, पंजाब में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किया है, तो इसका नाम है गगन स्ट्राइक। क्या नाम है? गगन स्ट्राइक। कहाँ पर हुआ है? पंजाब में। पंजाब के जो मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आम आदमी पार्टी के हैं, इतना मैं हिंट दे देता हूँ। आगे, संगीत शिवन, इनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो ये है फिल्म निर्देशन से। संगीत सुनकर ये संगीत मत लगा देना, फिल्म निर्देशन से ये संबंधित। आगे है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया। तो किस देश से आगे निकल गया? ये निकल गया जापान से। ठीक है, जापान से आगे निकल गया सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। आगे, INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024, इसमें किस प्लेटफॉर्म को ने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुनरावृत्ति श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये जो स्वर्ण पदक है किस प्लेटफॉर्म ने हासिल किया है? ये किया है OTT प्ले ने। किसने किया है? OTT प्ले ने
और इसको कौन समर्थित करता है? इसका समर्थित करता है एसटी लैब्स। कौन समर्थित करता है? एसटी लैब्स। आगे संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2022 में भारत को कितना धन प्राप्त हुआ, और ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि भारत को ही सबसे ज़्यादा धन प्राप्त हुआ। ये हुआ 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना हुआ? 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये फ्री में प्राप्त नहीं हुआ, ये चुकाना पड़ेगा भारत को, इसलिए तो भारत पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। आगे उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सिंधी अवार्ड जो किसको मिला है? ये पवन सिंधी को मिला है। आगे है, किसने सशस्त्र बलों के लिए भारत की अग्रणी लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन की शुरुआत की है? तो LAM की शुरुआत किसने की है? ये की है कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। किसने की है? कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। आगे चलते हैं। आगे IRDAI द्वारा HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? यानी HDFC का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो ये KK मिस्त्री को बनाया गया है। आगे, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मई 2024 में भारतीय आगंतुकों और अन्य लोगों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा बढ़ा दी है? यानी इस देश में अब वीज़ा नहीं देखेंगे, ये वीज़ा की वजह से परेशान नहीं करेंगे। तो ये ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि श्रीलंका जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने में ये पर्यटन का सहारा ले रहा है, तो ये श्रीलंका ने किया है। आगे है, भारत में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को बोर्डिंग पास, लॉयल्टी कार्ड, इवेंट टिकट आदि जैसे आवश्यक डिजिटल दस्तावेजों को सहेजने की अनुमति देता है? तो उसका नाम क्या है प्लेटफॉर्म का? उसका नाम है गूगल ने लॉन्च किया है गूगल वॉलेट। ठीक है। आगे, एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट देखी है? ये 0.92%, यानी 1% से कम। बाकी सभी देशों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन नेपाल में ये जनसंख्या कम हुई है। ये भी एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। IAF ने कहाँ के जंगल की आग से निपटने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया है? तो कहाँ के जंगल से निपटने के लिए चलाया? ये उत्तराखंड में जो आग लग जाती है जंगलों में, उससे निपटने के लिए ऑपरेशन चलाया है। और पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये अभियान भी जो है उत्तराखंड में ही चलाया गया। पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भाई किलो के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, जो ये पिरुल क्या है? पेड़ का नाम है। आगे है, 9 मई को मेवाड़ के किस महान शासक की जयंती मनाई गई है? तो किस महान शासक की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई महाराणा प्रताप। 9 मई को मनाई जाती है ये। आगे, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? यानी ये 2 मुकाबले हुए, तो इन 2 मुकाबलों में कुल भारत को 43 पदक मिले हैं, 43। आगे है, वैश्विक रासायनिक समाधान फर्म BASF ने फसलों को खराब करने वाले कीटों से निपटने के लिए कौन से एक नए कीटनाशक को लॉन्च करने की घोषणा की है? और ये यानी ये जो फसलों को खराब कर देते हैं कीड़े, ये कीड़े मारने की दवा है, तो नई दवा बनाएगा, ये नई दवा लॉन्च करने की घोषणा की है BASF ने। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एफिकॉन। क्या नाम है? एफिकॉन। जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं कीड़े, उनको मार देगी। आगे, जॉन स्वीनी को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो जॉन स्वीनी को बनाया गया स्कॉटलैंड का। कहाँ का बनाया गया? स्कॉटलैंड का। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा गड्ढा मुक्त राजमार्ग बनाने के उद्देश्य से कौन सी नई तकनीकों की खोज की जा रही है? तो कौन सी नई तकनीक की खोज की जा रही है? इनकैप्सुलेटिंग प्रौद्योगिकी, यानी गड्ढों को भरने की जो तकनीक है उसको पर खोज की जा रही है। यानी ये गड्ढे कैसे जल्दी से जल्दी भर जाएं। इससे काफ़ी दुर्घटना होती है, रात के समय दिखता नहीं है, तो ज़्यादा चोट लगने की संभावना बनी रहती है। आगे है, एक गड्ढा है, तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसको बाटागाई का क्रेटर भी कहा जाता है। तो किस देश में स्थित है ये? तो ये जो स्थित है ये है साइबेरिया, रूस में। आगे, भारतीय आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो भारतीय आयुष मंत्रालय में जो निदेशक बने हैं वो बने सुबोध कुमार। सुबोध कुमार ये IAS अधिकारी हैं, तो इनको निदेशक बनाया गया है आयुष मंत्रालय में। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस जो है 10 मई को मनाया जाता है। आगे, वर्गीज कोशी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वर्गीज कोशी जो थे ये शतरंज प्रशिक्षक थे।
ट्रेनर थे ये, इनका निधन हो गया। मोर्चरी से क्वेश्चन है तो ये भी पूछा जा सकता है। अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसको देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया है तो ये पहले भी प्रधानमंत्री थे, तो अब फिर से इनको ही नियुक्त कर दिया। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इन्होंने मिखाइल मिशुस्तिन को नियुक्त किया फिर से। आगे, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली किस प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया? तो दुबई में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया भारत की तरफ से, जिसमें उनकी लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाया गया। तो दुबई में ट्रेड फेयर चल रहा है, तो उसमें इन्होंने ये प्रदर्शन किया भारत की तरफ से, तो उसका नाम रखा गया स्वदेश। आगे, कहाँ जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? ये भारत में किया। भारत में भी कहाँ पर? नागालैंड में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट को पद्मश्री से अलंकृत किया है? तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिव्यांग हैं। इनका नाम है डॉक्टर KS राजन्ना। इनके दोनों हाथ भी नहीं है और ना ही दोनों पैर, तो ये फिर भी सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों में इनकी भागीदारी रहती है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे है, L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए ये बने हैं R शंकर रमन। कौन बने हैं? R शंकर रमन। अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, ये 10 मई को मनाया जाता है, पहले देख लिया हमने। आगे चलते हैं। मूसा रजा का निधन हो गया। यह कौन थे? ये शिक्षाविद थे। मूसा रजा शिक्षाविद थे। और शिक्षाविद से याद आया कि अभी बंगाल में भर्ती हुई थी 2016 में शिक्षकों की, लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। तो उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, उसने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फार्म नहीं भरा था, फिर भी उनको नियुक्ति पत्र मिल गए, और जिन्होंने डेट जाने के बाद भी अप्लाई किया है उनको भी नियुक्ति पत्र थमा दिए गए, और जो एडमिट कार्ड जिनको इशू नहीं किया गया, या फिर कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड इशू भी हुआ, पेपर देने नहीं गए, तो उनको भी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। 2016 में ऐसी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ज़्यादा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो ये जो हुआ है ये बंगाल में हुआ है। तो बंगाल जो कोलकाता हाई कोर्ट है बंगाल का, तो उसने इस भर्ती को रद्द कर दिया। और जो फर्जी तरीके से जो पूरी प्रक्रिया करके नहीं लगे हैं, मतलब जो फर्जीवाड़े से लगे हैं, जैसे जिसने फार्म नहीं भरा था उसको भी नियुक्ति पत्र मिल गया, और जिसने डेट के बाद, क्लोजिंग डेट होती है सीमित समय के लिए, तो उसके बाद फार्म भरा उसको भी मिल गया। जिसको माइनस पॉइंट आए हुए उसको भी मिल गया। जो अलग कैटेगरी था, अलग कैटेगरी में जिसने क्लेम किया उसको भी नियुक्ति पत्र मिल गया। तो ऐसे जो शिक्षक लगे हैं उनको अपना जो वेतन लौटाना होगा। ये लगभग जो अभी 24 आ गई, तो लगभग 8 साल का वेतन उनको इकट्ठा लौटाना होगा, और 8 साल के वेतन के साथ उनको 12% ब्याज भी देना होगा। 12% ब्याज के साथ ये उनको लौटाना होगा। और इन लगभग 26,000 ये शिक्षक हैं, इनको हटाया गया है। तो इन शिक्षकों में से केवल एक ऐसी शिक्षिका है जिनकी नियुक्ति रद्द नहीं की गई है, उनका नाम है सोमा दास। उनका नाम है क्या है? सोमा दास है। केवल ये एकमात्र ऐसी शिक्षिका हैं जो अभी भी अपनी प्रेजेंट पोस्ट पर हैं, और इनका जो नियुक्ति पत्र वो रद्द नहीं किया गया है, इनको नौकरी से सस्पेंड नहीं किया गया है, इनको टर्मिनेट नहीं किया गया है। तो ये भी एक प्रश्न है, परीक्षा में आने के लायक है, इसे भी आप देख लें। आगे है, SBI जनरल ने किसको हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आगे है, मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब छोड़ दिया। किसी कारण से जो 2023 में मिस टीन USA बनी थी, उन्होंने अपना खिताब लौटा दिया है, छोड़ दिया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमा सोफिया। क्या नाम है? उमा सोफिया। आगे, कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं चाड के। तो इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, तो ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये चाड गणराज्य के हैं। आगे है, इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ्को का जो अध्यक्ष बना है वो बने हैं दिलीप संघानी। कौन बने? दिलीप संघानी। आगे, किस देश की संसद ने कैदियों को सेवा में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? तो किस देश की सेना ने कैदियों
किस देश की संसद ने किया सेवा में, सेना में, यानी सेना में ये जो देश है कैदियों को शामिल करेगा। जो भी कैदी हैं वो उनको सेना में भर्ती करेगा, और जो इनका युद्ध चल रहा है रूस के साथ उसके खिलाफ उनको तैयार करेगा। तो ये किया है यूक्रेन की सेना ने, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है लगभग 2.5 साल हो गए इनके युद्ध को चलते हुए, और काफ़ी लंबा चला हुआ इनका युद्ध। तो यूक्रेन को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के जो हिस्से हैं उन पर रूस के कब्जे होते जा रहे हैं। तो यूक्रेन की जो संसद है उसने फैसला लिया है कि जो हमारी सैनिक शक्ति कमज़ोर हो रही है उसको बढ़ाने के लिए हम जो अपनी सेना में कैदियों को भी भर्ती करेंगे। आगे चलते हैं। आगे है, किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो ये उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में रहा है, कहाँ पर है या फिर किस कारण से चर्चा में है? तो बाघ यहाँ पर मृत पाया गया, इस कारण से चर्चा में रहा। तो बाघ की प्रजाति क्या थी? तो मेलानिस्टिक प्रजाति थी बाघ की। आगे, किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया गया प्रबंध निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा का? तो किया है देवदत्त चंद्र को। किसको नियुक्त किया है? देवदत्त चंद्र को। आगे है, मनोबला का निधन हो गया, वे कौन थे? तो मनोबला का निधन हो गया, ये अभिनेता थे, ये अभिनय से इनका संबंध था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो ये 11वीं महिला जो बनी है वो बनी है वंतिका अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब इन्होंने हासिल किया है और ये ऐसा करने वाली 11वीं महिला बन गई है। आगे चलते हैं, फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है कि 2023 में कौन ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, कौन ऐसे एथलीट रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जिनको पे मिला है। तो ये सबसे ज़्यादा पे में जो शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर जिनका नाम आया है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है और ये किस देश के हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? यानी इन जो महिला पत्रकार हैं ये इनको जेल में बंद किया हुआ है और इनको ये पुरस्कार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार। तो ये हैं ईरान की ये 3 महिलाएं, ये जेल में बंद है। आगे चलते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हुआ है? यानी ये मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अमिताभ कांत ने। आगे, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो लूका ब्रेसिल ने अपने नाम किया है। आगे है, एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो ये जीता है नेपाल ने, हमारा पड़ोसी देश है। आगे है, किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वांटास एयरवेज का जो लिमिटेड है उसका नया सीईओ कौन बना है? ये बना है वेनेसा हडसन। कौन बना है? वेनेसा हडसन। आगे, किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा? ये की है कॉलिन मुनरो। ये हैं कौन? ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। कौन है? न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो न भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर इसलिए करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी कुछ बेनिफिट हो। आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी आप यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी, ठीक है। और मिलते हैं तो अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।